अच्छा, ऐसा कहते हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यूएस इंडिया के साथ ये जो टैरिफ वाली बदतमीजी कर रहा है ना, ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ओके, फ्लैशबैक। साले 1989, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी जी, यूएस के प्रेसिडेंट है जॉर्ज H.W. बुश। अच्छा, जॉर्ज जी ने एक अमेरिकन रूल को अप्लाई किया जिसका नाम है सुपर 301। अच्छा, इस रूल के तहत अमेरिका किसी भी कंट्री को भी अनफेयर ट्रेडर घोषित कर सकती है और उन पे टैरिफ लगा सकती है। नाउ इनिशियली दिस रूल वाज पोजीशन्ड टुवर्ड्स जापान। अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई 1980s में इकोनॉमिकली जापान के साथ थी, बट उस लिस्ट में दो और नाम थे, एक था ब्राजील और दूसरा इंडिया। अमेरिका टेल्स इंडिया कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को इंडिया में आने देना है। इंडिया बोलती है कि भाई तुम बुली कर रहे हो मेरे को, बुलिंग हम नहीं सहेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। जापान और ब्राजील अमेरिका से अपेरेंटली नेगोशिएट कर रहा था, बट इंडिया सेड नो टू नेगोशिएशन एज वेल। अच्छा, इससे अमेरिका गुस्सा हो जाती है और वो हमें 2 मंथ का एक डेडलाइन देती है, लेकिन इस डेडलाइन से इंडियन पब्लिक और गुस्सा हो जाते हैं। मीडिया में शोर शराबा होता है कि भाई यूएस हमें बुली करने की कोशिश कर रही है, इंडियन पार्लियामेंट में भी शोर शराबा होता है, बट आखिरकार क्या हुआ पता है? डेडलाइन आई और निकल गई। अमेरिका अपने टैरिफ थ्रेट से पीछे हट गया, बिकॉज सच ये था कि इंडिया और यूएस का ट्रेड उस समय इतना छोटा था दैट अमेरिका रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन वी स्टिल हैड अ ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका, बट उतना नहीं जितना आज है। एंड नाउ इन 2025 डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग येट अगेन। डिफरेंस इज इंडिया आज के टाइम पे ग्लोबल ट्रेड पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू 1989। पर 1989 में ही हमने एक लेसन ले ली थी जो 2025 में हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज नेवर बी ओवर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। हाय, माय नेम इज शाइन एंड एज फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर had once said that it is dangerous to be America's enemy, but to be its friend is fatal.